नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पेपर में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, ये पेपर पूरा का पूरा उत्तर सहित मैं लेकर आया हूँ। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको फुल व्याख्या के साथ में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर को आपने अंत तक देख लिया तो इस बार आपको सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि 20 नंबर के आपके शतरांक है वो विद्यालय से भेजे जाएंगे और यहाँ से भी आप 80 में से 80 नंबर ले आएंगे। तो 100 में से 100 नंबर आपके बनेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो पे 1000 बंदे भी आए हैं तो 1000 के 1000 सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, आप किसी का इंतजार ना करें। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय था। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय था। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत कौन सी थी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। यानी पुर्तगाल देश के जो लोग थे ना, वो सबसे पहले अपने भारत में आए थे। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मालवारी व्यवस्था को लागू किया। तो मालवारी व्यवस्था है, इसको किसने लागू किया। टॉमस मुनरो, होल्ट मैकेंजी, लॉर्ड क्लाइव या चार्ल्स कॉर्नवेलिस। तो इसका सही आंसर होगा होल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है। लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो कहाँ पे मिलेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में कितने स्तरीय शासन व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कितने स्तरीय। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कानून बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या विपक्ष। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा संसद। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। संसद क्या करती है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अपने ऑप्शन के हिसाब से छत्तीसगढ़ सही रहेगा। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन, सूती वस्त्र, सड़क, मशीन, मृदा और खनिज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर द है ना, ये सही आंसर होगा, मृदा और खनिज। ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति में अपने आप बनते हैं। और अंतिम प्रश्न है अवसद का, प्राणियों एवं पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है। तो इसकी जो प्रतिबंध की सूची है वो CITES, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। CITES जो संस्था है वो बनाती है। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है आप सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 से इनका मिलान हो जाएगा। ताराबाई चिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक जो किताब है ना वो लिखी थी। फिर उसके बाद में हरीश दास ठाकुर, इन्होंने मतुआ पंथ से संबंधित हैं। और EV रामास्वामी, इनका संबंध है स्वाभिमान आंदोलन से। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। यानी सही और गलत के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 आएंगे और चारों ऑप्शन को आप सही करते हैं तो इस प्रश्न से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। देखिए, इसमें पहला है, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। बहुत सारे किए थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं किया, इसका मतलब है ये गलत है। तो पहले में आपको लिखना है गलत। दूसरा है, मुनरो व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तर भारत में इतनी लागू ही नहीं की गई थी, ये दक्षिण भारत में ही लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। फिर उसके बाद में झूम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, झूम। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, ये गलत है, क्योंकि वो बीज को नहीं रोपते हैं, बीज को छिड़क देते हैं जमीन के ऊपर। और इसमें सोता है, अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। तो ये भी सही बात है, क्योंकि वफादार जो भूस्वामी है उनके लिए इनामों का व्यवस्था है वो इन्होंने की थी। फिर उसके बाद में अगला है, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यानी धर्म से संबंधित किसी का भी वर्चस्व नहीं होना चाहिए। तो यही है धर्म निरपेक्षता।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कितने? 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, संसाधन संरक्षण क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी जो भी संसाधन है उनका सतर्कता पूर्वक उपयोग करना यानी सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उनका नया बनने के लिए उनको समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है विश्व के कोई 2 प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। तो लौह इस्पात उद्योग बता सकते हैं आप और दूसरा बता सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग। विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। यार मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूं तो आपका लाइक तो बनता है। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, सरकार द्वारा संचालित कृषि संबंधित कोई 2 योजनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे देखो कृषि संबंधित पूछा गया, इसकी जगह पे शिक्षा संबंधित भी योजना आ सकती है विद्यार्थियों, या फिर इसकी जगह पे स्वास्थ्य संबंधी भी आ सकती है। तीनों का ही मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले कृषि संबंधित तो कृषि कल्याण कोष योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहला क्या बताओगे? कृषि कल्याण कोष योजना। दूसरा क्या बताओगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर शिक्षा के क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो आप निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना, क्या बताओगे? निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना। और दूसरा बता सकते हैं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ठीक है ना। या फिर छात्रवृत्ति योजना, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य संबंधी आशा सहयोगिनी योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। इस तरह से योजनाओं के नाम भी आप बता सकते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी है, इनका नाम हाल ही में सरकार के द्वारा बदला गया है, लेकिन आप नया नाम है वो भी आराम से बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि राजस्थान में प्रथम रेल कब और कहाँ चली? तो राजस्थान में प्रथम रेल सन 1874 में बांदुकुई दोसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में चली थी। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो उनकी मुखियाओं में क्या बदलाव आए? आराम से देख लीजिएगा, ये 4 नंबर का प्रश्न आपके आने वाला है। मैं आराम से धीरे-धीरे इसको ऊपर ले रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस पेपर को पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। पहले वीडियो को देख लो, समझ लो पूरा, ठीक है ना। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन-कौन सी समस्याएं थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18वां प्रश्न है कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के कारण है वो कौन-कौन से थे, वो आपको बताना है। इसी में दूसरा मिल जाएगा 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों के असंतुष्टि के क्या कारण थे? ये सेम ही प्रश्न है। तो क्या कारण थे? देखिए, अधिकतर सिपाही वो किसान परिवार से आते थे। अत्यधिक लगान तथा कर वसूली के सख्त तरीकों के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया और वे अपने पद, वेतन भत्तों और सेवा शर्तों से भी नाखुश थे। तीसरा क्या था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ नए नियमों के कारण भी उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती थी। 19वां प्रश्न है विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का उद्धरण देते हुए सुझाव दिया कि विधवाएं फिर से विवाह कर सकती है। उनके सुझावों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इस संबंध में सन 1856 में एक कानून पारित किया गया जो कि विधवा विवाह की अनुमति देता था। यानी इन्होंने जो अपने धार्मिक ग्रंथ है ना उनका सारा लेख में देख लो, ये ग्रंथ यहाँ पे भी तो कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि आप विधवा का विवाह नहीं कर सकते हो, तो फिर आप कैसे रोक रहे हो? इस तरह से अंग्रेजों के सामने उदाहरण भी दिया और अंग्रेजों ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया और सन 1856 में एक कानून पारित कर दिया। दूसरा इसमें रहेगा रोलट अधिनियम या कानून क्या था? तो इसका सही आंसर है रोलट कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पास किया गया। यह कानून था जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देता था। अगला प्रश्न है 20वां, इसमें 2 प्रश्न आएंगे इस बार आपके। हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा हास्यकरण शब्द से आशय है कि वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर किनारे या फिर हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसा समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता है तथा उसे इस तरह की
बेदखली का एहसास रहता है तो उसे कहते हैं हाशियाकरण। चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं, अच्छे से इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में इन स्थानों को अंकित करना है। तो राजस्थान का मैप है, उसको अच्छे से याद कर लेना, आपके 4 नंबर का आएगा इस बार। तो इसमें जैसलमेर है, ये आपका जैसलमेर। उसके बाद में अजमेर, तो अजमेर यहाँ पे देखो राजस्थान के बीचों बीच में, ये राजस्थान का हृदय अजमेर। और फिर इसके बाद में सीकर, तो सीकर देखो ये सूंड की तरह, ये अब नीम का थाना भी इससे अलग हो गया है, लेकिन सीकर यहाँ पे है, ध्यान रखना। और भीलवाड़ा, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से आप इन जिलों को आराम से भर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22वां कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इसके बाद में अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह से सुरक्षित रखा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। अगर ये नहीं आता तो निर्वाह कृषि और गैर निर्वाह कृषि में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसी में दूसरा प्रश्न रहेगा, मालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। 24वां प्रश्न आपके 8 नंबर का आने वाला है, प्लासी के युद्ध के बारे में विस्तृत वर्णन करना है, यानी बड़ा उत्तर लिखना है। इसमें आपको कम से कम 2 पेज भरने हैं विद्यार्थियों, कितने 2 पेज भरने हैं, तभी जाकर आपको 8 नंबर मिलेंगे। 8 नंबर कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं विद्यार्थियों। तो अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इसी में दूसरा प्रश्न मिल जाएगा, अगर ये नहीं आता है तो ये पक्का आएगा, रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, यानी रेत हैं वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, ये भी प्रश्न आ सकता है। और अंतिम प्रश्न है आपका 25वां, अंतिम प्रश्न है 25वां, देखिए, स्वदेशी आंदोलन क्या था, इनके कौन कौन से उद्देश्य थे, इनके अंतर्गत किए गए कार्य कौन कौन से थे। तो ये देखो 3 प्रश्न है इसमें, स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसमें कौन कौन से उद्देश्य थे, और इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए। तो ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये 4 नंबर का, इस तरह से आपके 8 नंबर का ये भी प्रश्न आने वाला, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अथवा में मिल जाएगा, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों पूरा पूरा पेपर में उत्तर सहित आपके लिए लेकर आया था, इतनी सारी मेहनत करके। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ में बने रहना है आपको। मैं आने वाले समय में इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा, और आपको अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण करवाने का मैं वादा करता हूँ इसी चैनल पे। दूसरा भी हमारा चैनल है उदय एजुकेशन, वो हमारा बड़ा चैनल है, आपको पता ही है, लेकिन ये सेकंड चैनल है, इस पे भी मैं अच्छे से आपको तैयारी करवाऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।